थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटा चटखारेदार ढाबा स्टाइल आलू कीमा। बहुत यूनिक रेसिपी, बहुत ही इजी। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अल्लाह की हिफाजत में होंगे। आज हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चटखारेदार आलू कीमा। बहुत मज़े का ये बनेगा, बहुत यूनिक और अलग तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो कीमा आलू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीमा। बीफ मटन का कोई भी आप कीमा ले सकते हैं। तो ये कीमा धोने के बाद मैंने टोकरी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद हमें चाहिए टमाटर, 2 बड़े साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं। साथ ही मैंने लिया है प्याज, ये भी 2 बड़े साइज़ की हैं और इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया। दोनों चीज़ें बारीक कट करके हमने बर्तन में निकाल ली हैं। साथ ही हमें चाहिए लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो 1.5 चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने कट कर ली हैं और कुछ साबुत लाल और हरी मिर्चें मैंने ली हैं। ठीक है। अब हम जाते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए मैंने एक साफ़ सुथरा बर्तन लिया है और उसमें अब मैं कीमा ऐड करने लगी हूँ। कीमा मैंने इसमें ऐड कर दिया। टोकरी में निकालने से ये है कि इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो गया था। साथ ही मैंने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है। और अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। अगर आपके पास फ्रीज़ किया हुआ कीमा हो तो आप उसको पानी में रखने के बजाय उसको निकाल के नीचे वाले खाने में रख दें रात टाइम में और सुबह उसको आप पका लें। और इस तरीके से जब आप कीमा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। अगर आप उसको पानी में डाल देंगे तो ग्रे सा उसका कलर हो जाएगा और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। तो आधा कप के करीब जी हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। पहले हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ रखेंगे ताकि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा लो करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जी मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाया है और इसके अंदर जो भी पानी था प्याज का, कीमे का, वो खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है वो। और हमारा कीमा भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। मकसद हमारा ये था कि इसके अंदर जो हमने प्याज ऐड किए थे वो बिल्कुल घुल जाएं। खड़े खड़े प्याज हों तो वो बिल्कुल भी देखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो अब ये देखें इसमें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है प्याज और इसकी खुशबू भी चेंज हो गई है। जो पहले कच्ची कच्ची सी स्मेल इसके अंदर से आ रही थी अब वो नहीं आ रही। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी की चीज़ें। इसमें टमाटर डालेंगे हम, जो हमने बारीक कट करके रखे हुए थे। को भी अच्छे तरीके से इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। और अब जी हम इसके अंदर डालने लगे हैं स्पाइसेस। नमक हमने इसके अंदर डाला है 1 छोटा चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया आधा छोटा चम्मच। ज़ीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। हल्दी भी आधा छोटा चम्मच हमने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसको इन मिसालों के साथ भून लेते हैं। ठीक है जी। अच्छे तरीके से मसाले भी इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और देखिए टमाटर भी थोड़े से अब सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। टमाटरों को हम इसी तरीके से चम्मच हिलाते हुए अच्छे तरीके से जो थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर है पार्ट थोड़ा कच्चा, उसको भी हम चम्मच हिलाते हुए हम टमाटरों को मज़ीद जो इसके अंदर थोड़ा कच्चापन है उसको भी सॉफ्ट कर लेंगे। और जो इसका मॉइस्चर है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो हम इसकी इसी तरीके से भुनाई करते हुए इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। ठीक है जी। अब हम देख सकते हैं कि इसमें टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और जो इसकी कच्ची स्मेल आ रही थी कीमे की वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। तो आधी प्याली मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। अब ऑयल के साथ बेहतरीन तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। जो थोड़ा बहुत कच्चापन इसमें रह गया है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो देखें जी फ्लेम को हम मीडियम रखते हुए बराबर चम्मच हिलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे। अब इसी तरह से चम्मच हिलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है और ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। हल्का-फुल्का जो इसके अंदर मॉइस्चर था वो भी ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये। ठीक है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं बारीक कट की हुई हरी मिर्चें, जो मैंने 4 से 5 कट की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसके टेस्ट को बेहद मज़ेदार और चटखारेदार बनाने के लिए हम इसमें आधा नींबू का रस भी शामिल कर रहे हैं। अगर आप नींबू आपके पास नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अगर सिरका भी मौजूद नहीं है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भूनते जाएंगे क्योंकि हमने जो इसके अंदर लेमन का जूस डाला है
उसको भी हमें ड्राई करना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और एक लाल मिर्च है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको मज़ीद भूना है। भूनने के बाद अब ये आलू ऐड करने लगे हैं। आप देख सकते हैं अमूमन ढाबों पे जब हम खाने के लिए जाते हैं तो आलू इतना मोटा कट करके डाला हुआ होता है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा बारीक। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप थोड़ा मोटा आलू कटा हुआ पसंद करते हैं या बारीक, वो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी को भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि आलू का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं आलू की भुनाई भी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ग्रेवी लगानी है तो आप थोड़ा पानी डालें। अगर हल्का फुल्का शोरबा आपको पसंद है तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी आलू भी थोड़े सॉफ्ट होंगे तो पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। ठीक है, फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था ताकि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। आलू सॉफ्ट होने तक हम इसको अब कवर करके रख देते हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा कीमा ज़बरदस्त तरीके से डन हो चुका है और हमने इसमें हल्की-हल्की सी ग्रेवी रखी है, हल्का शोरबा रखा है। अगर आप इसको ड्राई पसंद करते हैं तो थोड़ी-सी देर आप इसको और पका लें ताकि थोड़ा-सा और ड्राई हो जाए। लेकिन अमूमन जो ढाबों पे खाया जाता है आलू कीमा, उसमें हल्का सा ऐसे शोरबा होता है और आलू कीमा हल्के से शोरबे के साथ ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो जी, अब हम इसमें इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया इसमें हम ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। सब चीज़ें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बेहतरीन टेस्ट और बेहतरीन खुशबू वाला आलू कीमा तैयार हो चुका है। ट्राई कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।